ताल्लुक़ है। ज़ोरदार तालियों के साथ और अच्छी शायरी आप उनसे मुलाज़ा फरमाएँ। शाहिद अंजुम माइक पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कहकशां हमारी बड़ी बहन का तशरीफ़ रखती हैं और ब्रज कला केंद्र का। अभी भाई साहब नरक से डरा रहे थे, बाद में गीता के ज्ञान पर बात ख़त्म की तो थोड़ा सुकून हुआ। मैं बहुत ही शानदार कविता चिराग जैन ने पढ़ी। चिराग जैन को पूरा हुनर आता है किस तरीके से श्रोताओं को, सामाईन को अपने कब्ज़े में करना होता है और बाद में संजीदा शायरी पेश करनी होती है। मैं एक मतला पढ़ता हूँ कि राधा के साथ इरशाद रक्स में रहती है कायनात, राधा के साथ रक्स में रहती है कायनात, गिरधर की उंगलियों पे थिरकती है बांसुरी। वाह वाह वाह, गिरधर की उंगलियों पे थिरकती है बांसुरी। क्या कहना है। एक और अक्सर एक बात कही थी अतर शकील साहब ने कि हमारी गंगा जमनी तहज़ीब, दरअसल तहज़ीब तो एक ही है, हिंदुस्तानी तहज़ीब। मैं एक और आप देखिए किस तरीके से एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि हम तो एक ही हैं कि नानक बगैर कुछ नहीं मर्दाने का वजूद, नानक बगैर कुछ नहीं मर्दाने का वजूद, गिरधर तेरे बिना तेरा रसखान कुछ नहीं। वाह वाह वाह, गिरधर तेरे बिना तेरा रसखान कुछ नहीं। वाह वाह वाह। एक मतलब और देखिए कि मोहब्बतों में हिंदुस्तान जिस पर हमें नाज है, हमारी पूरी विरासत है। मोहब्बतों में सुदामा के पाँव धोते हैं, वाह। मोहब्बतों में सुदामा के पाँव धोते हैं, कृष्णा जैसे भी दुनिया में दोस्त होते हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। मोहब्बतों में सुदामा के पाँव धोते हैं, कृष्णा जैसे भी दुनिया में दोस्त होते हैं। और भक्त और प्रेमी का जो फ़र्क बताया भाई ने, शेर मुलाजा करें कि जमाले यार से आगे नज़र नहीं आता, जमाले यार से आगे नज़र नहीं आता, जमाले यार से आगे नज़र नहीं आता, मोहब्बतों में सभी सूरदास होते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहना है, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। देखिए अब आपने तो मूड बना दिया, अब एक बार इजाज़त दीजिए ज़ोरदार तालियों के साथ। मैं शेर पढ़ने से पहले बता दूं कि पूरी दुनिया में जिस शख्स ने मोहब्बत, भाईचारा, दोस्ती और शायरी का पैगाम दिया, हमारी खुशबख्ती है, हम नसीब वाले हैं कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब फरमा रहे हैं। मैं उनकी इजाज़त लेकर फिर पढ़ता हूँ कि मोहब्बतों में सुदामा के पाँव धोते हैं, वाह वाह वाह, कृष्णा जैसे भी दुनिया में दोस्त होते हैं। हाँ हाँ, जमाले यार से आगे नज़र नहीं जाती, जमाले यार से आगे नज़र नहीं जाती, जमाले यार से आगे नज़र नहीं जाती, मोहब्बतों में सभी सूरदास होते हैं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या उम्दा है, क्या सादगी से कह दी बात। मोहब्बतों में सभी सूरदास होते हैं। और एक और देखिए कि बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, भरत के जैसा भाई चाहता हूँ। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, भाई क्या बात है। वाह वाह, बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, भरत के जैसा भाई चाहता भरत के जैसा भाई चाहता हूँ, मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है। वाह, मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है, मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है, मैं डमरू तक रसाई चाहता हूँ। वाह वाह वाह,
वाह 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 वाह, क्या कहना है भाई। बहुत शुक्रिया। मैं कुछ हल्की फुल्की शायरी सुनाता हूँ। वो मैंने देखा था एक बार चिराग जैन, हम एक कवि सम्मेलन में साथ साथ है, बहुत पुरानी बात है। इन्होंने पहले कुछ लतीफ़े सुनाए, लतीफ़े सुनाते सुनाते माँ वाली कविता पर आ गए। मैंने कहा फंसाने का अच्छा काम है, अच्छी शायरी सुनाने के लिए खुद कहा था। तो मैं एक नज़्म तक आपको लेकर आऊँगा, उससे पहले कुछ हल्की फुल्की शायरी सुनाता हूँ। अर्ज़ क्या है कि अजनबी बन के ट्रीट करते हुए, वाह, अजनबी बन के ट्रीट करते हुए, तुमको देखा है चीट करते हुए, वाह वाह, तुमको देखा है चीट करते हुए, वाह, अजनबी बन के ट्रीट करते हुए, तुमको देखा है चीट करते हुए, मेरी आंखों से खून बहने लगा, वाह, मेरी आंखों से खून बहने लगा, उसका नंबर डिलीट करते हुए, वाह 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 वाह, मेरी आंखों से खून बहने लगा, उसका नंबर डिलीट करते हुए, उसका नंबर डिलीट करते हुए, उंगलियां रक्स करने लगती हैं, उंगलियां रक्स करने लगती हैं, तेरे बारे में ट्वीट करते हुए, वाह 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 वाह, उंगलियां रक्स करने लगती हैं। क्या कहना है, बहुत अच्छा। शुक्रिया। उंगलियां रक्स करने लगती हैं तेरे बारे में ट्वीट करते हुए। और साहब ये फिर मोहब्बतों वाली बात, मेरी आवाज़ बैठ जाती है, वाह वाह वाह, मेरी आवाज़ बैठ जाती है उसकी बातें रिपीट करते हुए, वाह वाह वाह, मेरी आवाज़ बैठ जाती है, उसकी बातें रिपीट करते हुए, मेरी आवाज़ बैठ जाती है उसकी बातें रिपीट करते हुए, मेरी मट्टी ने मुझको देखा है, मेरी मट्टी ने मुझको देखा है, जिस्म जां कंक्रीट करते हुए, वाह 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 वाह, मेरी मट्टी ने मुझको देखा है, वाह वाह वाह, मेरी वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, बहुत उम्दा है। क्या बात है, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, वाह वाह वाह, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे, वाह अब वाह, इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, क्या कहने, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, वाह वाह, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, वाह, वाह, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे, वाह 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 वाह, सच्ची तर्जुमानी की है आपने, सच्ची तर्जुमानी की है, वाह वाह वाह, और शुक्रिया। वाह वाह वाह, आप पब्लिक को अपना बना रहे हैं, हमको बीट करते हुए। वाह वाह वाह, अभी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर नवाज़ देवबंदी, जिनकी गज़लें हम तन्हाई में गुनगुनाते हैं, जिनकी गज़लें ज़िंदगी बनकर रगों में दौड़ती है, उनकी दुआएं मिली। एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। वाह वाह, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे, गम के आंसू नहीं सुरखाब हुआ करते थे, गम के आंसू नहीं सुरखाब हुआ करते थे, मेरी आंखों में तेरे ख्वाब हुआ करते थे, वाह वाह, मेरी आंखों में तेरे ख्वाब हुआ करते थे, आज दुश्मन के भी बच्चों पे नहीं आती थी, घर जलाने के भी आदाब हुआ करते थे, वाह 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 वाह, आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है, आंसुओं ने मेरी आंखों से फिर बगावत की है, तेरी याद के मौसम ने सियासत की है, वाह, फिर तेरी याद के मौसम ने सियासत की है, मेरे बच्चों से भी मासूम हैं उसके बच्चे, मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है। क्या कहना है, जिंदाबाद शाहिद भाई, वाह 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 वाह, दोस्तों हम सब बच्चों वाले लोग हैं, मेरे तो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं। दुनिया के तमाम उन वालिदैन की तरफ से, उन
माता पिता की तरफ से आपकी नज़र 4 पंक्तियां करता हूँ, 4 मिसरे करता हूँ। इरशाद अगर वाकई आपको छू जाए, एक दुआ है, शामिल हो जाएं आप। अता कर। अर्ज़ क्या कि वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं। ठोकरें खा के संभलना भी नहीं सीखे। हाँ हाँ हाँ। वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, ठोकरें खा के संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे मालिक, मेरी सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे। हाँ हाँ हाँ। वाह 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 वाह। आग नहीं शोलों पे चलना पड़ता है, आग नहीं शोलों पर चलना पड़ता है। इश्क की आग में जिंदा जलना पड़ता है। क्या कहना है, वाह वाह। इश्क की आग में जिंदा जलना पड़ता है। इस शेर पर आपकी दुआएं चाहता हूँ। इश्क की आग में जिंदा जलना पड़ता है। मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ, मैं मुझको तो हर रोज निकलना पड़ता है। वाह 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 वाह। बज़ में जाना से कट गया हूँ मैं, बज़ में जाना से कट गया हूँ मैं। अपने अंदर सिमट गया हूँ मैं, हाँ हाँ। अपने अपने अंदर सिमट गया हूँ मैं। इतनी शिद्दत से तेरी याद आई, एक शजर से लिपट गया हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। वाह वाह वाह। इतनी शिद्दत से तेरी याद आई, एक शजर से लिपट गया हूँ मैं। मैं जो एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों, हालांकि मैं अगर अब कुछ भी ना पढ़ूँ तब मेरा काम तो हो गया। एक बार तालियां बजाइए आप। और देखिए एक बात सुनिए, ये नज़्म ऐसी है मेरे लिए ख़ास तौर से जैसे अंगारों पर चलकर मैं आप तक पहुंच रहा हूं, या आपने यहाँ पर बहुत तेज़ धार तलवारें लगा दी हैं और उस पर मुझे कदम रखना पड़ रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया, हम सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर और मैं नहीं पढ़ता, बखुदा बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ मैं पढ़ने से पहले। नवाज़ साहब ने कहा कि हालात, हमारा मुल्क इतना शानदार मुल्क है, मोहब्बतों वाले लोग हैं, ब्रिज कला केंद्र मोहब्बतों की जो दौलत बांट रहा है, कुछ मोहब्बतें कम हो रही हैं। हम लोग कहीं ना कहीं जुल्म की हिमायत में खड़े हो जाते हैं। एक तरफ से मैंने सवाल किया है, चूँकि मेरा नाम शाहिद अंजुम है, तो मैं माजरत के साथ एक सवाल डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब से होकर दुनिया के उन तमाम लोगों तक पहुंचता है जो कहीं ना कहीं जुल्म की हिमायत में खड़े हो जाते हैं। चूँकि नज़्म मुझे पढ़नी नहीं थी, इसलिए वो मैंने याद भी नहीं की थी। चिराग भाई जी बेशक। तो अब इसमें वो नज़्म है, उसे बस आप सुन लीजिए, अगर आप कुछ भी दाद भी नहीं देंगे तब भी चलेगा। उसका उन्वान है कि ढाका में हिंदुओं पे सितम किसने किया है। ढाका में हिंदुओं पे सितम किसने किया है। कि ये सर मेरी तरफ से मेरे अपने लोगों से सवाल है। फरमा रवा रसूल खुदा को बताते हो, यानी अमन का, मोहब्बत का, शांति का प्रतीक हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध शांति का, अमन का प्रतीक है, सिंबल है, यानी आपका पूरा जो सरापा है मोहब्बत है। फरमा रवा रसूल खुदा को बताते हो, तुम आयते कुरान को दिल से लगाते हो, यानी मोहब्बतों के निगहबान तुम ही हो, यानी मोहब्बतों के निगहबान तुम ही हो। नफरत से ईसार की ज़माने में पहचान तुम ही हो। हम कहते हैं हम ही मोहब्बत करना जानते हैं, मोहब्बतों की हिफाजत भी हम ही करना जानते हैं। ईसार की ज़माने में पहचान तुम ही हो, यानी मोहब्बतों के निगहबान तुम ही हो। नफ़रत से अहले ईमा का रिश्ता नहीं कोई, सच है ये बात। नफ़रत से अहले ईमा का रिश्ता नहीं कोई, फिर मंदिरों में आगजनी किस लिए हुई, फिर मंदिरों में आगजनी किस लिए हुई। तुमने नहीं तो अहले हरम किसने किया है, ढाका में हिंदुओं पे सितम किसने किया है। वाह 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 वाह। जोरदार तालियों से इजाजत दो, जिससे मैंने कहा ना कि कोई ये सुने चिराग भाई, इंसानियत के सबसे बड़े पैरोकार हो। इंसान कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई पैरोकार नहीं, बिल्कुल सच है।
इंसानियत के सबसे बड़े पैरोकार हो। और ये सवाल सिर्फ मेरे अपने कबीले के लोगों से नहीं है, ये दुनिया के तमाम लोगों से है जो ये दावा करते हैं कि हम शांति के, अमन के अलंबरदार हैं। इंसानियत के सबसे बड़े पैरोकार हो, अहले सफ़ा की राय में तुम दीनदार हो, तुम धार्मिक हो। अहले सफ़ा की राय में तुम दीनदार हो, कायम जहां में नज़्मे मसावात तुमसे है बराबरी का। जिंदा मोहब्बतों की रिवायात तुमसे है, जिंदा मोहब्बतों की रिवायात तुमसे है। खुशबू मिजाज लोग हो, पत्थर नहीं हो तुम, हम मान लेते हैं कि सितमगर नहीं हो तुम। फिर बेबसों के सर को कलम किसने किया है, ढाका में हिंदुओं पे सितम किसने किया है। बड़ी माजरत के साथ, अगर वाकई ये जुर्रत, मुझे लगता है कि मैं पहली बार वो बात कह रहा हूँ जो मेरे अंदर घुट रही थी। मस्जिद से आने वाली सदाओं जवाब दो। देखिए, ढाका में तो मस्जिद वालों से पूछा जा सकता है, मंदिर वालों से आप पूछ लेना। मस्जिद से आने वाली सदाओं जवाब दो, बूढ़े नमाजियों की दुआओं जवाब दो। इस्लाम जालिमों की हिमायत में नहीं है, बेबस कोई इस्लामी हुकूमत में नहीं है, बेबस कोई इस्लामी हुकूमत में नहीं है। मजहब के नाम पर नहीं होता है भेदभाव। ये बात अगर सच है तो फिर तुम मुझे बताओ, आंचल को बूढ़ी माओ के नम किसने किया है, ढाका में हिंदुओं पे सितम किसने किया है। बहुत अच्छे शाहिद अंजुम साहब।